बहुत सुंदर इतिहास के झरोखे से ये बात हमारे मोहम्मद साद जी ने रखी और तारीख रख करके बताई। उन्होंने बहुत सुंदर चर्चा इतिहास की उन्होंने सुनाई। और 1916 जिसका वो जिक्र कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन, उसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे, सब एक साथ टोटली। अंग्रेजों ने सोचा भाई इन्हें किसी तरह से कैसे भी अलग करो, जब तक इनमें फूट नहीं पड़े तब तक इन पर सरसब्ज हुआ नहीं जाए। तो 1920 में वो काम उन्होंने कर दिया। 1920 में इतनी खाई डाल दी कि जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो मेरठ के गजेटियर में है, हम लोगों को कुछ और पढ़ा गया इतिहास में, लेकिन 1857 10 मई की मेरठ की क्रांति धन सिंह कोतवाल गुर्जर ने की थी, जिसने जेल के ताले तोड़ करके जितने भी सिपाही और फौजी वहां बंद थे और दूसरे लोग बंद थे, सबको निकाल करके हथियार बांट दिए और वहीं से जो है नारे लगा करके मारो इस अंग्रेजों को, ये नारा लगा करके आगे बढ़े। और आपको जान करके हर्ष होगा कि मेरठ से चल करके गांव होकर के दिल्ली पहुंचे बहादुर शाह जफर जब 84 वर्ष के थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय जब 84 वर्ष के थे और हार मान चुके थे, उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह तुम हो। बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया और गद्दे पर बैठाया। कहले हम अंग्रेजों को कुछ नहीं मानते, हमारे बादशाह तुम हो। तो इतना प्यार था लोगों में, लेकिन समय बदलता है, स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। हम लोगों को सावधान रहना है। जो हमको अलग करना चाहते हैं उनको जवाब दे करके हमें एक होकर के दिखाना है। भाई रोशन अब्बास जैदी जी, वो भी केवल 5 मिनट के लिए आए भाई, केवल 5 मिनट के लिए। जैदी साहब शुरू करता हूँ उस ईश्वर के नाम से, उस अल्लाह के नाम से, उस खुदा के नाम से जो बड़ा रहमान, बड़ा रहीम है, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही आराधना करते हैं, तेरी ही प्रार्थना करते हैं और तुझसे ही सहायता चाहते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। किस बात के लिए? कि हमें सत्य के मार्ग पर डटाए रख, हमें राह मुस्तकीम के ऊपर कायम और दायम रख, हमें उनके रस्तों के ऊपर चला जिनके ऊपर तूने अपनी नेमतें नाजिल की, जिनके ऊपर तूने अपनी कृपा भेजी, जिनके ऊपर तूने अपनी दया भेजी, और हमें उनके रस्तों से बचा कि जिनके ऊपर तूने अपना अजाब नाजिल किया, जिनसे तू क्रुद्ध हो गया, जो तेरी राह से पथभ्रष्ट हो गए या गुमराह हो गए। खुदावंद करीम और उस ईश्वर की आराधना और प्रार्थना के बाद मैं बड़े ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपने मेहमान आली जनाब मौलाना साहब का, इमाम साहब का, जो शेर पंजाब के लक़ब से जाने जाते हैं। बहरहाल जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ रखते हैं उनकी खिदमत में चंद लम्हात के लिए एक छोटा सा पैगाम अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर जरा सा वक्त थोड़ा सा बढ़ जाए तो बड़ी माजरत के साथ मैं चाहूंगा, आपसे मैं थोड़ा सा वक्त चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि इस बात की तायद मुझे मिल चुकी है, अगर थोड़ा सा वक्त लगा तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इस जो मुझे तायद मिली है, क्या आपकी इस तायद को हासिल करने के लिए मैं एक नारा लगाऊंगा और पीछे तक आवाज आनी चाहिए उस नारे के जवाब में हिंदुस्तान। अभी पीछे वाली आवाज उस तक नहीं पहुंची है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। चलिए साहब, मैं अपनी बात की शुरुआत बिना किसी तमहीद के करना चाहूंगा कुछ सवालात के साथ।
दुनिया के अंदर जितनी भी शय हैं और जितनी भी चीजें बनती हैं उसमें दो तरह की नौइयत पाई जाती है, दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक होती है असली, एक होती है नकली। एक ओरिजिनल होता है, एक डुप्लीकेट होता है या नहीं होता है? भाई मार्केट के अंदर आप जाइए, जवाब चाहूंगा मैं आप लोगों के, जवाब चाहूंगा, क्योंकि ये एक तरफा बात नहीं है, दोनों तरफा से बात होगी तो बात के अंदर दम पैदा होगा, है ना। मार्केट में जाइए, हर चीज के दो रूप मिलेंगे, एक असली और दूसरा नकली मिलेगा, है ना। असली और नकली का फर्क क्या होता है, ये अगर हम समझना चाहें तो नकली किसे कहते हैं? असली का तो सबको पता है, नकली क्या होता है, नकली की पहचान क्या होती है? फिर अगला सवाल मुझे ये करना है कि जो नकली माल है उससे नुकसान क्या क्या होते हैं, ये भी सवाल मुझे अपने जहन में रखना है। आप कहेंगे बात पता नहीं कहां लेकर कहां, मैं अपने मुद्दे पे आऊंगा, जो इसका मकसद है उस मकसद तक हम सब लोगों ने पहुंचना है। यहाँ हम लोग जो आए हैं ना, कुछ सीखने आए हैं, कुछ समझने आए हैं, यहाँ कोई रस्म नहीं करने आए हैं। खासकर मैं नौजवान बच्चों से कहना चाहूंगा, जब भी इस तरह के संजीदा प्रोग्राम हुआ करें तो खामोशी के साथ इन बुजुर्गों को सुने, क्योंकि इन बुजुर्गों की बताई हुई नसीहतें ही आपके मुस्तकबिल को रोशन करेंगे, आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। इनकी बातें ध्यान से सुनिए आप लोग। तो मैंने अर्ज किया एक असली है और एक नकली। नकली किसे कहते हैं? नकली उसे कहते हैं जो दिखने में तो असली जैसा हो लेकिन असली जैसी काबिलियत ना पाई जाए, असली जैसी क्वालिटी ना पाई जाए। मैं मिसाल देता हूं आपको। मिसाल में यूं अर्ज करना चाहूंगा जैसे है शहद। शहद बहुत खूबसूरत चीज है साहब। मार्केट के अंदर दो तरह के शहद आते हैं, एक असली एक नकली। असली शहद दिखने में तो असली जैसा होता है लेकिन उसमें वो ताकत नहीं होती, वो फायदा नहीं होता जो असली में होता है। बात सही है या गलत है? अगर कोई इंसान नकली शहद खांसी में इस्तेमाल करेगा, उसकी खांसी बढ़ेगी या घटेगी? बहुत से डॉक्टर और तबीब भी बैठे होंगे, बढ़ जाएगी। नकली आपने तो शहद किस लिए लिया साहब, ये तो असली वाला है, इससे खांसी जाएगी, बल्कि खांसी और बढ़ जाएगी। अच्छा, शहद का लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं साहब शुगर थोड़ी मेंटेन रहेगी, लेकिन मुझे बताइए अगर नकली शहद हुआ शुगर बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज ये करना चाहता हूं, क्या दुनिया में प्रोडक्ट ही असली नकली होता है या इंसान भी असली नकली होता है? होता है ना। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी साहब? जी हाँ, जो दिखने में तो दो पैरों पे चलता हो, जिसे लोग देखकर तो इंसान कह रहे हो लेकिन इंसानियत की बातें ना पाई जाए, वो नकली होता है। दो पैरों पे चलता हो लेकिन इंसानियत ना पाई जाए, आदमियत ना पाई जाए, उसके अंदर दर्द ना पाया जाए, उसमें मोहब्बत ना पाई जाए, उसमें इश्क ना पाया जाए, उसमें खाकसारी ना पाई जाए, उसमें मोहब्बत ना पाई जाए। ये कुछ भी हो सकता है, दो पैरों का जानवर है लेकिन इंसान नहीं। अब असली और नकली के हवाले से मैं आता हूं। जब भी नकली कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके तीन बड़े नुकसान है जो मैं आपको गिनवाने जा रहा हूं। अब मैं पूछूंगा भी, सवाल भी करूंगा इन नौजवानों से, ये बच्चे खड़े होंगे। पहला नुकसान, नकली प्रोडक्ट से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि कंपनी बर्बाद हो जाती है। अगर डाबर का शहद नकली मार्केट में आना शुरू हो जाए और कुछ लोगों को नुकसान दे जाए, बाद में वो क्या प्रचार करेंगे? भाई ये मत लेना, होगा ये ना, नकली से कंपनी को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा नुकसान, जो इस्तेमाल करेगा उसको नुकसान पहुंचेगा। बात सही है गलत? जो इस्तेमाल करेगा उसे नुकसान, कंपनी को नुकसान। तीसरा बड़ा नुकसान जो मैं बताने जा रहा हूं, जो ओरिजिनल वाला भी है वो भी मशकूक हो जाएगा, वो भी शक के दायरे में आ जाएगा। आप किसी को ओरिजिनल डाबर ले जाके देंगे, वो कहेगा भैया हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब ये ओरिजिनल भी मार्केट से बाहर। बस मेरा सवाल अब यहां पे, ये तीन बड़े नुकसान। तो मेरा सवाल, हम इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, ये हिंदुस्तान अमन का पैगाम देता है पूरी दुनिया को, भारत है ना, इसमें सारे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। याद रखिए दुनिया के अंदर प्रॉब्लम, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम असली वालों से नहीं है, नकली वालों से। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। ये जो सड़कों पे लड़ाई झगड़े फसाद नफरत सब कुछ ये नकली है। असली जो होगा वो प्यार का पैगाम पहुंचाएगा, असली जो होगा वो मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएगा। अब होगा क्या, मैं आपको बात बता देता हूं। देखिए नकली, मैं किसी और के ऊपर नहीं, मैं तो अपने ऊपर एग्जांपल लूंगा ना, अच्छा रहेगा ना, अपनी मिसाल लूं। मैं हूं मुसलमान और आप भी मुसलमान हैं और मेरे हमारे सारे सनातनी भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब हैं। मेरा सवाल यह है कि मैं अपने आप से यह सवाल पूछूं, क्या मैं असली हूं? अगर असली हूं तो मैं जिससे मिलूंगा उसे फायदा पहुंचाऊंगा, कंपनी का नाम होगा,
होगा या नहीं होगा, है ना। और दुनिया के अंदर चर्चाएं हो जाएगी। अगर नकली होगा तो मैं जिस इंसान से मिलूंगा उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, मेरा दीन धर्म इस्लाम वो बदनाम होगा। ये बात समझ पा रहे। और जो अच्छे लोग भी हैं वो भी शक के दायरे में आ जाएंगे, ये भी ऐसे ही होते हैं। बात समझ और ये सबके लिए। मैं थोड़े से 2 मिनट का और वक्त लेना चाहूंगा, अगर शाही इमाम साहब इजाजत है, मैं अपनी बात कंप्लीट करने के लिए बस इसको बात को खत्म करता हूं। बात वाज़े हो गई। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ओरिजिनल, अब वो कोई भी हो, चाहे सनातनी हो चाहे मुसलमान, अगर ओरिजिनल, तो पता कैसे लगे कि मैं ओरिजिनल हूं या डुप्लीकेट? इसका पैमाना चाहिए या नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो मैं फिर नारा लगाऊंगा, फिर उसके बाद वो बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब बात सुनेंगे, नकली किसे कहते हैं? अगर आज मुझे चेक करना हो या दुनिया के किसी भी इंसान को चेक करना हो वो असली है या नकली, तो असली किसे कहते हैं, नकली किसे कहते हैं, मैं ये बता रहा हूं। चेक खुद करना है, रात को बिस्तर पे जाके लेटना है, सोचना है। पहली बात, हम जिसको मानते हैं, क्या कहा मैंने? हाँ, बुलंद आवाज़, हम जिसको मानते हैं, अगर हम उसकी बात भी मानते हैं तो हम असली हैं। और हम जिसको मानते हैं, बस मानते हैं लेकिन बात नहीं मानते, तो हम नकली हैं। बात हो गई, बात हो गई। मैं जिसको मानता हूं, मैं मोहम्मद साहब को मानता हूं, तो मोहम्मद साहब का नारा दिन रात लगाइए, लेकिन अगर मेरा किरदार उनके किरदार जैसा नहीं हो सकता, मैं उनकी बात नहीं मानता, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे दुश्मन के साथ बैठना है, कैसे नाराज करने वालों को मनाना है, अगर ये जिंदगी में नहीं अपनाऊंगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ें बुलंद करता रहूं, लेकिन मोहम्मद साहब के रास्ते पे ना चलूं, उनकी बातें ना मानूं, तो मैं नकली मुसलमान हूं, असली मुसलमान नहीं हूं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, बस पूरी दुनिया की जो परेशानी निकल के आती है सब अंतर, ये क्यों हो जाता है? नकली नकली होता है 3 बीमारियों से। हम सब में रूह पाई जाती है, हम सब में आत्मा पाई जाती है। हम शरीर की बुनियाद पे अलग नहीं होते, हम आत्मा में खराबियों की बुनियाद से बुरे बनते हैं। ये याद रखेंगे। हमारी आत्मा की 3 बड़ी बीमारी, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि रूह की 3 बीमारियां हैं, आत्मा की 3 बीमारियां हैं, इनसे बचो वरना तुम हमारे रास्ते पे नहीं चल पाओगे। वो 3 बीमारियां कौन है? पहली बीमारी का नाम है तकब्बुर, अहंकार। जी बस हो गया, अहंकार, बात हो गई। दूसरा है लालच और तीसरा है हसद और नफरत। जब तक ये 3 बीमारियां किसी रूह को रहेंगी, ना तो वह सच्चा मुसलमान बन सकता है, ना सच्चा सनातनी बन सकता है। इसलिए रूहों को संवारे, आत्मा को संवारे। जब ये संवरेंगी तब मुसलमान संवरेगा, तब सनातनी संवरेगा। लास्ट में 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात का विराम देता हूं कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। असली और नकली का बहुत बढ़िया आपके सामने बिल्कुल खोल करके रख दिया।